अपने पूर्व कार्यक्रम अनुसार एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास शुरू करने, किसान खेत मजदूर संगठन एवं जन कमेटी ने दहीना व कुंड की अनाज मंडियों यानी सब यार्ड को विकसित करने की मांगों को लेकर आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद ने किया तथा जिला के तीनों विधायकों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। एम्स संघर्ष समिति के प्रवक्ता एवं किसान आंदोलन के सक्रिय कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि रेवाड़ी जिला की जनता के साथ बड़ा भेदभाव एवं अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में बनने वाले 22 एम्स में से 10 एम्स अभी निर्माणाधीन हैं, परंतु उन सभी में ओपीडी शुरू की जा चुकी हैं और संबंधित एम्स के नाम से एमबीबीएस की क्लास भी लगाई जा रही है, परंतु माजरा एम्स में अभी तक नहीं किया गया है। वहीं कुंड में सरकार द्वारा अनाज खरीदने के लिए सब यार्ड बनाए हुए हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में जारी हैं, परंतु सरकार ने कभी एक दाना भी नहीं खरीदा है। संबंधित दस्तावेज जुटाए गए तो आंख फटी की फटी रह गई। कितनी ही सरकार आई और चली गई, परंतु सबने जनता को बेवकूफ़ बनाकर रखा। अब इलाके की जनता ने अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी सीख ली है। ओपीडी को लेकर आवाज उठाए, मसला क्या आखिर चल क्यों शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, पहली बात तो यह है कि आप सभी के सहयोग से और आंदोलन के उससे एम्स का निर्माण शुरू हो रहा है। अब हम सरकार से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ ओपीडी शुरू की जाए और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाए। सरकार एक कंफ्यूज क्रिएट कर रही है आम आदमी में कि एम्स संघर्ष समिति वाले ये लोग ऐसे लग रहे हैं जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा तब तक ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस कहाँ शुरू होंगे। तो आज ये सरकार का एक डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो एम्स जो हर स्टेट में बननी थी, उसमें से जो एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन अंडर कंस्ट्रक्शन एम में 8 एम्स ऑपरेट कर रही हैं जो अभी बनी भी नहीं है। ओपीडी भी और एमबीबीएस की क्लासेस भी वहाँ चल रही है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसी योजना के तहत वहाँ ये हो रहा है तो माजरा एम्स के साथ ये भेदभाव क्यों हुआ है। और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार है, हमारे नुमाइंदे हैं, वो साइलेंट है और इस एम्स के नाम से कहीं न कहीं अपनी वोट की राजनीति को चलाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो इसलिए आज मजबूरन हमने ये आंदोलन करना पड़ा है। आज तीनों विधायकों को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बात को आप ऊपर तक पहुंचाएं और उसके बाद अगर ये हमारी ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू नहीं हुई तो हम 22 तारीख को पूरे जिला में गांव वाइज हम गांव में हम प्रोटेस्ट करेंगे लोग और फिर जनवरी महीने में हम विधिवत रूप से एक बड़ा आंदोलन को हम शुरू कर देंगे। आज इस काम के लिए आए। दूसरे मंत्री यहाँ से राविंद्रजीत सिंह तमाम श्रेय लेते हैं एम्स को लेकर, अब उनका क्या रखा, उनसे कोई बात हुई आपकी उनके सामने? केंद्रीय मंत्री ने तो ये कहा था जब हम आंदोलन कर रहे थे कि आंदोलन से होगा क्या। फिर उन्होंने ये कहा था कि एक हरियाणा में एक एम्स पहले बाढ़सा में है तो यहाँ एम्स की जरूरत नहीं है। तो हमने जब कहा कि ये दिल्ली का ही पार्ट है एम्स बाढ़सा के अंदर, ये जो एम्स है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये हो रही है, उन्होंने तो ये बयान दिए थे, हमने उनको कंडेम किया था। आज उनके सामने आज कहते मैंने एम्स का सपन साकार कर दिया। तो ओपीडी एमबीबीएस क्लासेस उनके संज्ञान में मामला है वो शुरू करे, हम तो ये उनको कह रहे हैं। तो बेटी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा में ऊपर वो केंद्र में है, तो क्या अब जल्दी हो जाना चाहिए था तमाम चीजें जिस तरह से अभी तक बेटी के बाप ने अगर ये एम्स बनवाया है, मान लीजिए वो जैसा कह रहा है, तो बेटी को तो अब तुरंत ध्यान देना चाहिए था कि मेरे माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू करो। क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है? परंतु आज तक वो एक शब्द भी नहीं बोले। यहाँ तक कि भी ये रेवाड़ी जो ट्रॉमा सेंटर है, ये ट्रॉमा सेंटर नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। ट्रॉमा सेंटर की परिभाषा अलग होती है। ये ट्रॉमा सेंटर केवल साइन बोर्ड है और यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर की परिभाषा में नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा लेकर हम आए हैं कि ये सरकार एक चिट्ठी है, हम मांग कर रहे हैं कि दहना और कुंड में आप अनाज मंडी खोलो। 1977 में दहना में सब यार्ड अनाज मंडी चल रही है और 1971 से कुंड में चल रही है। ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये डिनोटिफाई नहीं हुए हैं। सरकार कहती है कि वहां कोई खरीदने के लिए बेचने के लिए आता नहीं, परंतु हमने तो खोल रखा है।
एक दाना भी वहां सरकार ने आज तक नहीं खरीदा है, ना कोई सुविधा दी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब यार्ड को डेवलप किया जाए दोनों जगह, जो पहले सरकार ने खोले हुए कागजों में और चल रहे हैं सरकार के कागजों में, तो वहां प्रैक्टिकली कुछ है नहीं। ये 71 से और आज तक जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारी जनता भोली भाली आप जानते हो, यहाँ गुड़गुड़ी बजाई जाती है, जनता मान लेती है, भरोसा कर लेते, ईमानदार लोग हैं, भरोसा करके चलने वाली जनता है। परंतु जनता जागरूक हो चुकी है, अब हमने लड़ाई लड़ना सीख लिया है और एम्स संघर्ष समिति ने सिखा दिया हमको। और किसके पीछे कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है? कारण तो भारत सरकार बता सकती है और हरियाणा सरकार बता सकती है। हमारा तो एक उद्देश्य है कि ये तुरंत ओपीडी इस पे शुरू हो, जो 11 जो एम्स भारत में है और जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पूरा नहीं हुआ है, और वहाँ ओपीडी भी चल रही है और एमबीबीएस भी चल रही है, रिकॉर्ड की बात है। तो उसी अनुसार हम ये चाहते हैं कि माजरा में भी ये दोनों चीजें चालू हो। यही हमारा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार ही है इसके लिए, क्योंकि सरकार ने करना है, तो सरकार ही जिम्मेदार, तो आम आदमी तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। नहीं मानते कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? नहीं, वो तो उनका तो डेफिनेट है, वो तो है ही है, उन्होंने आवाज उठाएंगे, वही तो आवाज उठाए। हम तो उन्हीं तक, हमारी फरियाद कहाँ तक है? हमने आरती राव जी के नाम ज्ञापन दिया है यहाँ डीसी के मार्फत, इसलिए 20-25 दिन पहले, तो उन्होंने आवाज उठानी चाहिए। वही कमजोर नेतृत्व लगता है इसके लिए जिम्मेदार? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नेतृत्व मजबूत हो तो जनता को आंदोलन के लिए आना नहीं पड़ेगा, तो अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो जनता किस लिए आंदोलन करेगी? लगता है कि आपकी आवाज पहुंचेगी और ये शुरू होगी? जरूर पहुंचेगी, पहले भी पहुंची है। 127 दिन हमने आंदोलन किया, पहले आवाज पहुंची प्रधानमंत्री जी तक। उन्होंने 2 फरवरी को बजट घोषित किया और 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र की पावन धरा से माजरा मनेठी में एम्स की घोषणा की, और ये भी कहा कि आंदोलन करने वालों का मैं साधुवाद देता हूँ। तो बात तो पहुंचेगी। आपका वो संघर्ष कामयाब हुआ और ये भी कामयाब होगा, ये भी कामयाब होगा। हमें उम्मीद है कि जनवरी तक कामयाब हो जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वाइज के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।